Assalamu alaikum. I hope you guys can see the screen. Can you guys hear me? Hello. Second. G. So we were studying reflected meaning, that the multiple conceptual meanings of a word. ठीक है, तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि जब भी हम होली गोस्ट, होली स्पिरिट, होली कंफर्टर का जिक्र करते हैं तो हम जीसस क्राइस्ट के बारे में समझते हैं और सुनते हैं. ठीक है, तो जब भी हम ये होली गोस्ट, होली स्पिरिट, होली कंफर्टर का नाम सुनेंगे तो हमें इनसे एक अच्छी फीलिंग आएगी, एक वार्म फीलिंग आएगी. ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो हम जो क्रिश्चियन हमारे ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं ये उनके नबी हैं और अपने नबी से इंसान को हमेशा अच्छी फीलिंग आती है. ठीक है जी, सही. दूसरा फिर अगर हम सिंपल अगर लिहाज से बोलें कि वर्ड्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं वक्त के साथ साथ. उनके मल्टीपल कंसेप्चुअल मीनिंग्स आना शुरू हो जाते हैं. एक वर्ड जो पहले था वक्त के साथ साथ वो वर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा और चेंज होके उसके कोई और मीनिंग हो जाएंगे. ठीक है, अब कैसे कि लैंग्वेज चेंज होती रहती है, लैंग्वेज वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है. नए लैंग्वेज में वर्ड्स में मीनिंग वर्ड्स जो है वो ऐड होते रहते हैं, नए मीनिंग्स ऐड होते रहते हैं. ठीक है, जैसे अगर हम उर्दू ज़बान को देखें तो पहले हमारे पास जो लैंग्वेज होती थी उसमें उर्दू ज़बान में हम जो है वो प्लेट और ग्लास कितना यूज़ करने लग गए. ठीक है, हमारी उर्दू ज़बान में हम इजीली एक दूसरे को कहते हैं यार प्लेट ला दो या ग्लास ला दो. ठीक है, सही है. प्याला तो नहीं कह रहे हम किसी को. ठीक है, हम प्याला नहीं कहते कि तुम मुझे प्याला ला दो, हम कहते हैं बॉल ला दो. ठीक है, हम नहीं कहते तुम हमें जो है वो थाली ला दो, हम उसे कहते हैं तुम हमें प्लेट ला दो. तो क्या हुआ with the passage of time. ठीक है, words and their meaning changes. ठीक है, एक वर्ड जो है वो डोमिनेंट हो जाता है और वो दूसरे वर्ड को पुश करके अपनी पास से हटा देता है. अब जैसे क्या हुआ कि जो हमारे, एक सेकेंड, आसान का थोड़ा इंतजार कर लेते हैं. ओके, with the passage of time. अजान का एहतराम कर लेते हैं. ज़बान वक्त के साथ साथ चेंज हो रही होती है, उसमें डिफरेंट वर्ड्स जो हैं वो ऐड हो रहे होते हैं. ठीक है, जैसे अगर हम उर्दू, इसमें हम रिफ्लेक्टिव मीनिंग्स में एक ये बात भी आती है, एक तो मल्टीपल कंसेप्चुअल मीनिंग्स जो है वो हमने पढ़ लिया. दूसरा हमने ये देखा कि विद द पेसेज ऑफ टाइम, ठीक है, ज़बान जो है वो चेंज हो रही होती है, उसमें मुख्तलिफ वर्ड्स ऐड हो रहे होते हैं, बहुत से वर्ड्स उसमें से जो है वो निकल रहे होते हैं, डिलीट हो रहे होते हैं.
تو اب ہم جب بات کرتے ہیں، اگر ہم آج کل کی بات کریں، آج کل کی روزمرہ کی بات کریں، تو اردو زبان میں ہمارے پاس بہت سے ایسے ورڈز ہیں جو ہم انگلش کے یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم انگلش کے ورڈز یوز کرتے ہیں اور ہم اس میں اردو کا ورڈ ان کے لیے یوز نہیں کرتے. ہمارے پاس تو اردو کا ان کا ورڈ موجود ہے لیکن ہم یوز نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ابھی میں یہ ورڈ استعمال کر رہی ہوں، یوز، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی اسی میں آ رہا ہے. فار ایگزامپل، اگر ہم بات کرتے ہیں روزمرہ کے استعمال کی بات کرتے ہیں، الفاظ کے استعمال کی بات کرتے ہیں، تو آج کل ہم کبھی یہ نہیں کہتے ہیں اپنے گھر میں کہ اذان ہو رہی ہے، تھوڑا سا رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے. with the passage of time words and their meaning changes. ٹھیک ہے. one meaning of the word pushes the other meaning of that word in the background and the جو dominant verb ہے and this dominant meaning جو ہے وہ ہماری کہلاتی ہے also the reflected meaning. ٹھیک ہے جی، صحیح ہے. تو اب جب میں آپ کو بتا رہی تھی فار ایگزامپل کہ ہم بات کرتے تھے اردو لینگویج کی، تو آج کل ہم زمانے میں کبھی بھی جو ہے وہ تھالی کا ورڈ استعمال نہیں کرتے. ہم وہ